क्या सेंसेक्स 2 लाख टच करेगा? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी, जो मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च हेड करते हैं। और काफ़ी एक अच्छी फिलॉसफी भी है उनकी, इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी। तो उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों में सेंसेक्स 2 लाख टच कर सकता है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है और क्या क्या वो एजम्पशंस है जो अगर खरे उतरेंगे तो ही ये चीज़ हो सकती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो 50,000 से 2 लाख इन 10 ईयर्स टाइम, मतलब जो कंपाउंडिंग की साइकिल है डबल होने की, वो 2 बार यहां पे होनी चाहिए। मतलब 50,000 से 1 लाख और 1 लाख से 2 लाख। सो 10 सालों में ये करना है। सो मतलब 5 सालों में डबल और फिर 10 सालों में क्वाड्रपल, मतलब 4 गुना ज्यादा ये इंडेक्स हो जाएगा। अब इसके लिए रूल ऑफ 72 कंपाउंडिंग का जो रूल है वो क्या बताता है हमें? वो ये बताता है 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू, मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए पैसा डबल करने के लिए। मतलब पहला 50,000 से 1 लाख जो होना है उसको 72 डिवाइडेड बाय अगर 5 किया हमने तो अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट समथिंग, दैट इज द रिटर्न वी रिक्वायर फ्रॉम सेंसेक्स पैक। और वैसे ही सेम अगले 5 सालों में अगेन रूल ऑफ 72 अप्लाई करेंगे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा वो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स टाइम। अब इसके लिए एजम्पशंस क्या क्या सही होने चाहिए? पहली बात तो जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी, दैट शुड ग्रो बिटवीन 7 to 8%, एंड देयर शुड बी इन्फ्लेशन ऑल्सो, गुड इन्फ्लेशन विच शुड बी 4 to 6%। अगर ये होता है तो अराउंड 12 to 14% तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन अगर ऐड कर देंगे हम तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। अब ये अगर नॉमिनल जीडीपी आपका 12 से 14% से ग्रो होता है, देन जो सेंसेक्स है, जो पैक है आपका पूरे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है इन अ वे, वो तो उन 30 कंपनीज को तो उससे ज्यादा ग्रो करना चाहिए। सो मे बी अराउंड 15%, समथिंग लाइक दैट। सो अगर ये कंपनीज जो है बीएसई सेंसेक्स यानी कि 30 की जो कंपनीज है, ये 15% से सीएजीआर टर्म्स में इनके प्रॉफिट्स ग्रो होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो फिर सेंसेक्स 2 लाख टच कर सकता है। बट यहां पे एक बहुत बड़ा कंडीशन भी है, और वो कंडीशन क्या है? आज यानी कि जब सेंसेक्स अराउंड 52,000 के नजदीक है, तो तब सेंसेक्स का जो पी रेशियो है वो है 31.33 टाइम्स। कितना? 31.33 टाइम्स। मतलब ₹1 के अर्निंग के लिए लोग 31.33 रुपीज देने के लिए रेडी है सेंसेक्स को, अगर हम एक कंपनी, कंसोलिडेटेड कंपनी के हिसाब से वेटेड एवरेज बाकी सारी कंपनीज का मिला के अगर हम देखते हैं तो। सो अब ये 10 सालों के बाद विथ 15% अर्निंग्स ग्रोथ एंड 31.33 का पी रेशो अगर होता है, या फिर 30 के ऊपर अगर पी रेशो होता है, तो ही सेंसेक्स वहां पे टच कर सकता है। तो यहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एक्चुअली प्ले आउट हो चुके हैं। आई रियली डाउट कि 31 के या 30 के ऊपर पी रेशो इतनी टाइम के लिए सस्टेन होगा। आई थिंक इट शुड थोड़ा बहुत तो उसने रैशनलाइज होना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है अराउंड 20 से 22 के बीच में, अभी हम 50% उसके ऊपर है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि लास्ट 4 सालों में जो म्यूटेड अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखी है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई द सेंसेक्स इज लुकिंग वेरी प्रीमियम एट करंट पी रेशियो लेवल्स। अब सबको ऐसा लगता है कि भाई बुरा दौर खत्म हो चुका है और आने वाले समय में अर्निंग्स काफी अच्छी रहेंगी, एंड दैट्स व्हाई द पी रेशियो विल गो डाउन। बट हम जब ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, या फिर मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने जब ये कैलकुलेशन सामने रखी है, तो वहां पे बेस इफेक्ट तो आज का ही हमने कंसीडर किया है। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस की तरफ हम जाते हैं ऑन पी रेशियो टर्म्स, तो फिर ये 2 लाख के टारगेट्स अचीव होना मुश्किल हो जाएंगे। बट मेरा ये कहना है, अगर लार्ज कैप साइड में भी 10 की जगह अगर 12 से 13 या 14 सालों में भी सेंसेक्स अगर 50,000 से 2 लाख होता है, तो कौन सी बुरी बात है एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, दैट टू लार्ज कैप साइड में भी। क्योंकि हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो ये लार्ज कैप इंडेक्स है, तो वो अगर इंडेक्स हमें 12% से ज्यादा भी रिटर्न पर एनम देता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। भले ही उसको 6 साल लगे, कभी 6.5 साल लगे, तो भी कोई इशू नहीं है डबल होने के लिए। सो हम 12 से 13 14 साल वेट करने के लिए भी रेडी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज द मेन थिंग
विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस हियर कि इक्विटी में अगर 12% की ग्रोथ भी हमें मिलेगी लार्ज कैप साइड में तो वो भी काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये एक अलग डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट investadnya.in और वहाँ जाके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। रेडीमेड पोर्टफोलियोज है वहाँ पे, मॉडल पोर्टफोलियो जिन्हें हम कहते हैं, स्टॉकोमीटर प्लस है जहाँ पे मोर देन 200 स्टॉक्स को हमने वहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, रेट किया हुआ है 5 पैरामीटर्स पे। एंड MF एदना ये भी पोर्टल है जहाँ पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम एवरी मंथ रिव्यू करते हैं। सो प्लीज़ गो एंड विजिट investadnya.in। कॉम्बो ऑफर्स पे अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्लीज़ विजिट investadnya.in। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।